साल बाद शनि होने जा रहे हैं अस्त। जी हाँ, और मैं अमायरा आपको बताऊंगी कि शनि अस्त होने की वजह से सभी राशियों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, दिस इज अमायरा। आई एम ए स्पिरिचुअल लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु एक्सपर्ट। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि शनि के अस्त होने की वजह से सभी राशियों के ऊपर, हम बात करेंगे सभी राशियों की, मेष से जाएंगे मीन तक, सभी राशियों पे क्या कुछ इम्पैक्ट इसके ऊपर जो है आने वाला है। शनि अस्त होने जा रहे हैं 17 फरवरी को और ये अस्त रहेंगे 26 मार्च तक। जी हाँ, 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि अस्त रहने वाले हैं। तो जब जब कोई प्लैनेट, ये अस्त होना जनरली होता क्या है ना, कई बार मन में सवाल होता है कि प्लैनेट अस्त हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ। तो जब भी कोई प्लैनेट, जनरली देखो आपने देखा है प्लैनेट की हमेशा मूवमेंट होती रहती है, वो कभी भी एक जगह पर तो स्थिर रहते नहीं है। तो जब भी कोई प्लैनेट चक्कर लगाते वक्त सूर्य के, है ना, सन प्लैनेट के 15 डिग्री नज़दीक आ जाता है तो वो अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य की जो, आपको पता ही है कि जो उसकी रोशनी है, उसकी जो अग्नि है, उसको बर्दाश्त कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। इसीलिए कोई भी प्लैनेट भी जब सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो वो भी अस्त हो जाता है। तो शनिदेव यानी कि जो हमारे शनि प्लैनेट हैं, सैटर्न प्लैनेट है, वो सूर्य के जब 15 डिग्री नज़दीक पहुंच जाएंगे तो वो अस्त हो जाएंगे। और वो अस्त कब से हो रहे हैं, मैंने आपको डेट्स बताई हैं, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि जो है वो अस्त रहने वाले हैं। और ऐसा इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि शनि की जो चाल है वो सबसे ज़्यादा धीमी है। वो 2.5 साल लेते हैं एक राशि परिवर्तन करने में, और ये जो वो अस्त होने जा रहे हैं ये 30 साल बाद होने जा रहा है ना। तो बहुत बड़ा एक इवेंट हमारे, मैं बोल सकती हूँ, होने जा रहा है। तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा आपकी लाइफ पे। चलिए अब बात करते हैं हमारी 5वीं राशि जो है सिंह राशि यानी कि लियो। तो सिंह राशि पर शनि के अस्त होने के क्या कुछ प्रभाव जो है आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। सिंह राशि वालों, आपकी वेल्थ के लेकर के बताऊंगी मैं, आपकी हेल्थ के बारे में भी बताऊंगी, और आपकी लव लाइफ को लेकर के भी बात करेंगे। जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं वो है लव योरसेल्फ फर्स्ट, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा कप्स की एनर्जी जो है आपकी रीडिंग में दिखाई दे रही है, तो जिससे एक मैसेज जो मुझे मिलता है, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपकी जो शनिदेव हैं वो आपके 7वें घर में अस्त हो रहे हैं। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप्स का, है ना, काम को लेकर के, पार्टनर स्पाउस का, आपके स्पाउस मतलब आपके जो हस्बैंड वाइफ हैं, आप लोग जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, उसका घर होता है। तो वहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, खास करके लव लाइफ में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स के साथ बैठा हुआ है 8 ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन अच्छी चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ एक फैमिली हैप्पीनेस की, आपकी विशेस की, आपकी खुशियों की, तो मुझे वहाँ पर कोई अड़चन दिखाई नहीं दे रही है। उसको लेकर के मुझे समय अच्छा दिख रहा है। 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया हुआ है। काम को लेकर के आपको इस दौरान ट्रैवल करना पड़ सकता है। रिपीट कर देती हूँ, शनि कब से कब तक अस्त हो रहे हैं, 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक। तो इस दौरान जो है आपकी फैमिली हैप्पीनेस बहुत अच्छी बनी रहेगी। रिश्तों को लेकर के टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया हुआ है। आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि जैसे कि रिश्ते ना आपके, खास करके आपके जो पार्टनरशिप, स्पाउस के साथ में जो रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी जकड़न सी महसूस हो सकती है, कि आप सफोकेशन से आप फील कर सकते हैं कि यू जस्ट कांट ब्रीथ। आपको उस रिलेशनशिप में सांस नहीं आ रही है, आपको वो स्पेस नहीं मिल रहा है अपना, और उसकी वजह से आपके आपके पार्टनर के साथ में लड़ाई झगड़े थोड़े से यहाँ पर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस दौरान। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसा समय, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए अभी इस दौरान। आपको कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करना अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो भी मैं बोलूँगी कि आपको होल्ड करना चाहिए। आपको पार्टनरशिप में काम शुरू नहीं करना है। एज एन इंडिविजुअल करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पार्टनरशिप में काम आपको अभी करने से बचना है। बात करें आपके करियर की यहाँ पर, तो भी मैं बोलूँगी कार्ड्स आए में पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। नई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी विद दिस फूल। आपके केस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका दरवाज़ा नॉक करेंगी, बट मैं बोलूँ कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर रहे हैं क्या, या उसको लेकर के कोई सक्सेस दिखाई देती है, तो उसके बारे में कह पाना अभी थोड़ा टफ दिख रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस दौरान, ये जब शनि खास करके आते हैं उस दौरान पे अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास में आएंगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप मुझे इनकैश करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, बिकॉज समहाउ थोड़े से लापरवाही यहाँ पे आपके केस में आ रही है। तो मैं लोगों की लापरवाही नहीं करनी है। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्लीज़ उसको ग्रैब कीजिए, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं आप यहाँ पर। लव लाइफ की अगर हम बात करें तो लव योरसेल्फ फर्स्ट। आप खुद से ही अगर नाखुश हो गए
तो किसी दूसरे से कैसे प्यार करोगे, किसी दूसरे को कैसे खुश रखोगे। तो खुद से प्यार करना बड़ा ज़रूरी है। ये टाइम आपका जो आ रहा है, ये ऐसा टाइम आ रहा है कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के साथ एंजॉय करना सीखो, खुद के साथ अकेले डेट पे भी चले जाओ। मैं बोलूँगी कोई बुराई नहीं हो इस चीज़ के अंदर, क्योंकि अगर आपकी हैप्पीनेस अगर आपको अपने साथ नहीं मिलती ना, तो आप दुनिया में जब तक आपकी हैप्पीनेस ये दूसरों पर डिपेंडेंट रहेगी ना, तब तक आप लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल वाली बात है, उदासी आएगी। दूसरे वाले सामने वाले बंदे ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, आप उदास, उसने लड़ाई कर ली, आप उदास। तो कब तक आपकी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वाली है ना। तो वो बागडोर आपने यहाँ पे इस टाइमिंग पे फाइनली आपके हाथ में वापस आ सकती है। आपको ये इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि अपनी हैप्पीनेस को दूसरों की पॉकेट में नहीं रखना है, खुद जो है उसके मालिक बनो। तो खुद से खुश रहना बड़ा ज़रूरी है। अनदर कार्ड वी हैव फॉर यू इज सेकंड चक्रा। ठीक है, सेकंड चक्रा इज अगेन टॉक अबाउट दी सैक्रल चक्रा। तो यहाँ पर जो है मैं बोल सकती हूँ कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो अपोजिट सेक्स के लिए इस टाइमिंग पे। आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो ऑरा है, वो बड़ा खूबसूरत इस टाइमिंग पे दिखाई देगा। आप अट्रैक्शन का केंद्र में बोल सकती हूँ कि किसी भी पार्टी में जाओगे तो बन जाओगे, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने अपने पॉजिटिव उसमें जो है यूज़ करना है, नेगेटिव नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, कुल मिला के अगर हम बात करें तो हेल्थ के मामले में भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। मेंटल परेशानियां बढ़ सकती हैं, मेंटल जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती हैं, डिप्रेशन एंग्जाइटी का आप शिकार हो सकते हैं, तो उससे बचिए। फैमिली हैप्पीनेस बहुत अच्छी दिखाई देती है। लव लाइफ के मामले में बोलूँगी कि पहले खुद से प्यार करो, तब किसी दूसरे को भाव देना शुरू करना, उससे पहले हो सके तो मत करो। करियर को लेकर के स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है। काम को लेकर के ट्रैवल इन दिनों इंडिकेटेड है, जो आप कर सकते हैं। कलर की अगर आप मुझसे पूछो तो पीच कलर आपके लिए लकी रहेगा। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 9 जो है वो आपके लिए लकी रहने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लग रही है, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।